कांग्रेस कमेटियां, उसमें से 12 कांग्रेस कमेटियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना था। 3 लोगों ने नोटा किया था, किसी को भी वोट नहीं देने का निर्णय किया था। उसके बावजूद भी नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल को नहीं दिया गया। वो कौन सा लोकतंत्र था? पंडित नेहरू को बिठा दिया गया। अगर देश के पहले प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल होते तो मेरा कश्मीर का ये हिस्सा आज पाकिस्तान के पास न होता। तो नमस्ते, भारत इतिहास यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपका वेंकट। तो साथियों, आज जो बांग्लादेश में हो गया, श्रीलंका हो गया, अफगानिस्तान हो गया, म्यांमार हो गया, तो ये सब एक आतंकी लोगों का देश को जला दिया था। लेकिन ये जो नेपाल में हुआ है साथियों, ये बहुत अच्छा हुआ है, क्योंकि ये नेपाल बोलने का हमारा हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र है कि नहीं। तो ये हिंदू राष्ट्र में ये कम्युनिस्ट लोग पैदा होके उस देश को आक्रमण किया था और वहाँ की जनता को सोशल मीडिया में अपनी बात रखने के लिए मना कर रहे थे। जैसे ये चाइना में हो रहा है ना, चाइना में इंटरनेट का उनका विषय को बाहर पता ही नहीं चलता है। ऐसा ये लोगों ने चाइना की बात सुन के कंट्रोल करने की सोच थी, नेपाल की जनता को अपना कंट्रोल में रख लेने के लिए, और एक क्या कहते हैं वो तानाशाही गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रहे थे। तो लोगों को एक सोशल मीडिया बैन किया था वहां पे, वो प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति जो कोई भी मंत्री है। तो इसलिए वहां की जनता, हमारे हिंदू भाई लोग आक्रोश में आके पूरा प्राइम मिनिस्टर के संसद को, प्राइम मिनिस्टर का घर, राष्ट्रपति का घर और सब मंत्रियों का घर जला के उनको देश से भगा दिया है। तो ये तो सही है ना साथियों, क्योंकि वहां पे जो कुछ भी लोकतंत्र जो है नेपाल, उसको ये कम्युनिस्ट लोग चाइना जैसा बनाना सोचे थे। तो ये सही है ना, वहाँ के युवक जो रैली करके, हिंसा करके उनको संसद को, सुप्रीम कोर्ट को, सब कुछ जला कर राख दिया। जब देश की युवा चाहती है तो कुछ भी कर सकता है ना साथियों। तो साथियों, हमारे देश में अब ये जो नेपाल में हो गया ना, हिंसा, प्रतिकार सब होने के बाद अब क्या कह रहे हैं वहाँ की जनता, हमारे देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए और हमारे को मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए करके अब मांग रखा है साथियों। सोचो ये कितनी खुशी की बात है। हमारा भारत देश के मोदी जैसा हमारे को प्राइम मिनिस्टर चाहिए करके बोल रहे हैं नेपाल वाले, तो ये कितनी खुशी की बात है, सोचो साथियों। तो ये राहुल फिरोज खान गांधी है ना, राहुल फिरोज खान गांधी को पेट में जलन हो रहा है, ऐसे पेट दर्द ऐसी हो रही है, ऐसे उसको जितने भी टैबलेट दो उसका पेट दर्द खत्म ही नहीं होता है। तो वैसे साथियों, ये राहुल फिरोज खान है ना, राहुल फिरोज खान गांधी, ये हमारे देश में इतना संस्कृत चल रहा है ना, मोदी इतना मजबूत बना रहा है देश को करके, उसको पेट दर्द है। इस देश को कैसे भी करके हिंदुओं के साथ बदतमीज करना, हिंदुओं को द्रोह, विश्वासघात करना, हिंदुओं को खत्म कर देना। इसलिए इसने संसद में कहा था कि हिंदू बोलने वाला हिंसा 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 करने वाला करके बोला था। साथियों, देशवासियों, हर एक हिंदू जागो इस राहुल फिरोज खान की नीच बुद्धि, क्योंकि इसका परदादा है ना, जब पाकिस्तान भारत देश बंटवारा हो गया था ना, तभी 12 कांग्रेस पार्टियों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को हमारा पहला प्रधानमंत्री के वोट दिया था। लेकिन ये गांधी, टकला, फूलवाला नेहरू सरदार वल्लभ भाई पटेल को ये करके लोकतंत्र को खत्म करके उसी दिन ये ब्रिटिश लोगों का बात सुन के नेता किसको बनाया, ये फूलवाला नेहरू को बनाया, ये गांधी, टकला और ब्रिटिशों ने। ये ब्रिटिश लोग अपना अधिकार ये गांधी, टकला को और फूलवाला नेहरू को सौंप के गए थे, समझे ना। तो अब ये राहुल फिरोज खान गांधी है ना, मैं प्राइम मिनिस्टर बनना, मैं प्रधानमंत्री बनना के ख्वाब देखा है, उसका सक्सेस नहीं हो रहा है ना। तो इसको इतने पेट में जलन है, इतने खुन्नस है, इतनी
डेंजर बन गए हैं। ये देश को बंटवारा करना चाहता है, देश को बांटना चाहता है, देश में दंगे करना चाहता है। जैसा नेपाल में हुआ ना, वैसा ही हमारा भारत देश में करना सोच रहा है ये कमीना। तो साथियों, ये बात मैं ही नहीं कह रहा हूँ, कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णन जी खुद बोल रहे हैं, सुनिए, ठीक है। राहुल जी जो हैं भारत को भी नेपाल की तरह ही बनाना चाहते हैं। राहुल गांधी खुद भारत में अराजकता लाना चाहते हैं। राहुल गांधी चाहते हैं कि जो हाल नेपाल में है, जो बांग्लादेश में हुआ, वो हाल भारत में हो जाए, कि वो इस देश को तोड़ना चाहते हैं। तो सुनो ना साथियों, आचार्य प्रमोद कृष्णन क्या कहा इस मीडिया के द्वारा। ये राहुल फिरोज खान गांधी है ना, इस देश में अराजकता सृष्टि करना चाहता है, इस देश को बांटना चाहता है, समझा ना। जैसा ये आजादी के टाइम पे 1947 में हम देश को आजादी मिले थे ना, जब ये कैसा फूलवाला नेहरू अपना अधिकार के लिए, अपना प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए, ख्वाब के लिए, खुद की लालच के लिए देश को बंटवारा किया था ना, मोहम्मद अली जिन्ना, ये फूलवाला नेहरू, गांधी टकला जिगरी दोस्त थे। उस टाइम पे जिगरी दोस्त होने के बावजूद इस देश को जिन्ना और ये फूलवाला नेहरू बांट दिया देश को, क्योंकि इसको भी प्राइम मिनिस्टर बनना है, उसको भी प्राइम मिनिस्टर बनना है। सोचो, इनकी सत्ता के लालच के लिए हजारों मुसलमान भाई लोगों की, हजारों सिख भाई लोगों की, हजारों दलित भाई लोगों की, हजारों हिंदू भाई लोगों की जान ली एक कमीने लोगों ने। तो वैसा ही ये राहुल फिरोज खान गांधी अभी सोच रहा है इस देश में कुछ तो करके इस देश में दंगा करना चाहिए, दंगा करवाना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में भी कम्युनिस्ट लोग और ये कांग्रेस नीच कमीने लोग बहुत से लोग है ना, नास्तिक लोग और क्रिश्चियन लोग। तो ये लोगों को इकट्ठा करके हमारे देश में भी इसी तरह दंगा करने के लिए सोच रहा है। साथियों, देशवासियों, जो कोई भी देशभक्त है, हमारा राष्ट्रवाद है, तो सब गैंग रेडी कर लो। हर देश में, हर राष्ट्र में, हर एरिया में, हर गांव में, हर खेड़े गांव में भी अपना अपना गैंग तैयार करके रख लो। जो कोई भी ये कम्युनिस्ट कांग्रेस पार्टी वाला हो, जो राहुल फिरोज खान गांधी इस देश में दंगा करना चाहता है ना, तो जो कोई भी दंगा करेगा इस देश में, उसके साथ हम राष्ट्रीयवाद दिखा के वो दंगे करने वाले को धज्जियां उड़ा के बताना चाहिए। जो राहुल फिरोज खान या तो वो पाकिस्तान भाग जाए, या नहीं तो उसकी माँ की देश है ना इटली भाग जाए, उसको भगाना देना चाहिए इस देश में। अगर उसको इस देश में रहना देंगे हम लोग, तो सोचो उसका परदादा था ना गांधी टकला और फूलवाला नेहरू, मोहम्मद अली जिन्ना जैसा अपना सत्ता के लिए हजारों मुसलमान भाई लोगों की, हजारों सिख भाई लोगों की, हजारों दलित लोग भाई लोगों की जान गंवाई ये कमी लोगों ने इनकी सत्ता के लिए। लेकिन ये बंटवारा के टाइम पे मरा कौन है? आम मुसलमान भाई लोग, आम सिख भाई लोग, आम हिंदू भाई लोग, है कि नहीं साथियों? ना मोहम्मद अली जिन्ना मरा, ना फूलवाला नेहरू मरा, ना गांधी टकला मरा। सोचो, जो को भी मैं कहता हूँ उसको ध्यान से सोचिए, सही है या गलत है। इसलिए ऐसे कमी लोगों की बात सुन के इस देश में अराजकता सृष्टि करने की सोचो मत। अगर सोचोगे तो नष्ट आप लोग ही पाएंगे। हमारे देश में मोदी जैसा लीडर है, हमारा देश सुरक्षित रहेगा। अब हम सब लोग, हिंदू मुसलमान सिख भाई लोग, सब लोग सुरक्षित रहेंगे और हमारा देश पूरी दुनिया में नंबर 1 बन जाएगा अभी 10 साल में। तो सोचो साथियों, हमारी वीडियो के बारे में आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताना। और इस दंगा करने की सोचता है ना राहुल फिरोज खान गांधी, तो इसकी धज्जियां उड़ाना कौन राष्ट्रीयवाद, जो कोई भी देशभक्त है, सब एक एक गैंग तैयार करके रख लो। जब कोई भी ये देश में दंगा करना चाहते हैं ना, उनकी धज्जियां उड़ा देना सब लोग मिलके, समझे? तो साथियों, इस वीडियो के बारे में अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, सब्सक्राइब कर लेना, आपके बंधु मित्रों को शेयर करके ये मैसेज को बहुत जल्दी बहुत से लोगों को पहुंचाना आपका काम है, और हमारा चैनल को सपोर्ट करना भी आपका काम है। तो साथियों, फिर अगला वीडियो मिलेंगे, देखते रहना भारत इतिहास यूट्यूब चैनल। मैं आपका वेंकट, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।